सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ दिस चैनल। सो मैं आपका दोस्त प्रवेश उनियाल। एक नए इंटरेस्टिंग से व्लॉग, बल्कि एक नया व्लॉग है मेरे लिए भी, इवन नया होगा ये, और ये ट्रिप मेरे लिए भी नया होगा। तो एक्चुअली हम जाने वाले हैं सुरकंडा माता के मंदिर। तो सुरकंडा माता का मंदिर, जैसा आपको पता होगा, 52 सिद्धपीठों या फिर 51 सिद्धपीठें जैसे कहते हैं, उनमें से एक सुरकंडा माता का मंदिर है और काफ़ी ऊंचाई पे, बहुत टॉप पे है। तो अभी फ़िलहाल तो हम बहुत जल्दी में निकलने वाले, तैयार हो गए। मैं फ़िलहाल देहरादून में हूँ और देहरादून में इस टाइम पे हूँ, और यहाँ से हम निकलेंगे और हमको करीब करीब मेरे ख्याल से 2 से ढाई घंटा लगने वाला है। और हम अभी फ़िलहाल तो हम जल्दी में तो निकलते हैं सीधा, और सुरकंडा माता के मंदिर के बारे में या फिर रास्ते के बारे में मैं आपको सारी जानकारी इस ब्लॉग में दूंगा। और अगर आप माता के भक्त हैं, फॉर श्योर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और आपको अच्छा लगेगा मंदिर देखने में। तो चलिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल आगे मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को नीचे बुला रहे हैं। तैयार तो मैं हो चुका हूँ, सूर्य देवता के दर्शन भी हो गए हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे। तो चलिए बढ़ाते हैं 2024 के पहले दिन में अपना पहला कदम अपनी दीदी जी एंड फैमिली के साथ, जो कि हमें ले चलेंगे देवी सुरकंडा माता मंदिर की ओर। माता का मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिला में जौनपुर के सुरकूट पर्वत में घनाताल और धनोल्टी के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ की चोटी पर माँ दुर्गा को समर्पित है। चलिए दर्शन करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि आखिर माता सुरकंडा है कौन और कैसे इस जगह पर माता का मंदिर बना। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे राजा दक्ष, जिनकी कई बेटियां थी, और उनमें से ही एक थी सती जी, जो कि खुद माता जगदम्बा का एक अंश थी। जब सती जी की शादी की उम्र हुई तो ब्रह्मा जी के पास राजा दक्ष पहुँचे और उनसे पूछा कि किससे इनकी शादी करानी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा है, तो इनकी जो शादी है वो हो सकती है आदि पुरुष महादेव से। तो ब्रह्मा जी की बात मानकर दक्ष जी ने महादेव से सती जी की शादी करवाई। फिर कुछ समय बाद एक दिन राजा दक्ष ने एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें सारे भगवानों को, सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया। तो उस सभा में जब राजा दक्ष पधारे, तो जैसा कि होता है कि राजा जब सभा के अंदर आते हैं तो सारे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव जी नहीं खड़े हुए, क्योंकि वो एक ध्यान में बैठे हुए थे। तो राजा दक्ष को ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का इतना अपमान नहीं महसूस हुआ जितना उन्हें शिव जी को देख के हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, विष्णु जी को वो अपना आराध्य मानते थे। तो इन दोनों के ना खड़े होने पर इतना उन्हें अपमान नहीं लगा जितना शिव जी के ना उठने पर हुआ, क्योंकि वह शिव जी को तीनों लोकों का स्वामी ना मानकर अपने जमाई के रूप में देखते थे। तो उन्होंने इसको अपने अपमान की तरह लिया और एक मन ही मन उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। कुछ टाइम बाद फिर राजा दक्ष ने एक महायज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन देवी सती और महादेव को नहीं बुलाया, क्योंकि वो बदले के रूप से वो यज्ञ किया गया था। अब जब सारे देवी देवता महायज्ञ में जा रहे थे तो देवी सती ने महादेव से पूछा कि हम भी चलें। तो महादेव ने बोला कि हमें निमंत्रण नहीं है, इसलिए हम जा नहीं सकते, तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती के बहुत ज़्यादा आग्रह, बहुत ज़्यादा बोलने पर, पूछने पर महादेव ने कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो सभा में जब माता सती गई तो उन्होंने देखा कि महादेव के लिए कोई स्थान ही नहीं है वहाँ पे। तो इस बात पे उन्होंने जब अपने पिता दक्ष से पूछा तो दक्ष ने साफ उनको मना कर दिया कि तुम्हें निमंत्रण नहीं था तो तुम क्यों आए। तो ये इसके साथ साथ उन्होंने महादेव को भी कुछ गलत बोला, जिसको माता सती नहीं सहन कर पाई, और उन्होंने अपनी ही शक्ति से, मतलब कि अपने ही शक्ति, अपने खुद की शक्ति से अपने शरीर में एक अग्नि पैदा करी और अपने आप को वहाँ पे देह त्याग कर दिया उन्होंने। अब इस बात को देखकर शिव जी को बहुत गुस्सा आया हुए और उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा से एक जटा निकाली और वहाँ से वीरभद्र का जन्म हुआ। तो वीरभद्र जब सभा में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जाकर राजा दक्ष की सबसे पहले गर्दन काट दी। अब महादेव जब महादेव यज्ञ में आए तो उन्होंने माता सती का पार्थिव शरीर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड डगमगा रहा था। तो सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी से आग्रह किया कि वो कुछ करे इसमें। तो विष्णु जी जब गए, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का जो पार्थिव शरीर महादेव के कंधे पे रखा हुआ था, उस सुदर्शन चक्र से उस पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े गिरे, जो कि धरती पर 51 अलग अलग जगह पर गिरे। उसी शरीर का जो सिर था वो यहाँ उत्तराखंड में, जहाँ हम जा रहे हैं,
सुरकंडा माता मंदिर, तो वहाँ पे वो गिरा था। तब से उस जगह का नाम, सिर गिरने की वजह से वहाँ पे नाम सिरकंडा हुआ था, लेकिन समय के साथ इसका नाम अपडेट हो गया और सुरकंडा आज का करंट नाम है। हम क्योंकि जॉली ग्रांट की साइड से आए थे तो हमको सबसे पास यही पड़ा, और हम इस टाइम नरेंद्र नगर की सड़कों पर चल रहे हैं। और नरेंद्र नगर की सड़कों पर ये आप एक नॉर्मल भीड़ देखोगे, और वो भी क्योंकि यहाँ पे बस 2 लेन है तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी नरेंद्र वाला रूट सबसे बढ़िया रूट है ये वाला। Few moments later. और ऑलमोस्ट चंबा तक अभी हम पहुँच चुके हैं। और चंबा से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ रास्ता आगे जाने के बाद आपको सुरकंडा माता मंदिर दिखने भी लग जाएगा। तो चंबा के काफ़ी रूट, ये वाला रूट मेरे को सबसे सही लगता है, क्योंकि चंबा में काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। हमें तो लग रहा था काफ़ी ठंड हो सकती है ऊपर की साइड, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा कि दिख रहा है मौसम बिल्कुल साफ़ है। अब देखते हैं ऊपर सुरकंडा माता के मंदिर जाने तक मौसम कैसा रहता है। अब मैं स्पेसिफिकली अगर देहरादून वालों के लिए बात करूं, अगर कोई मेरठ, न्यू दिल्ली या फिर इन साइड से अगर कोई आ रहा है तो वो ट्रैवल कर सकता है। नरेंद्र नगर की तरफ से भी ट्रैवल कर सकता है वो, क्योंकि नरेंद्र नगर की मेरे हिसाब से कम जगह आपको पड़ेगी। लेकिन अगर कोई देहरादून सिटी के अंदर या फिर सहारनपुर से साइड से कोई आ रहा है तो उसको मसूरी वाली साइड की रोड काफ़ी सही पड़ेगी, मसूरी साइड से जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप वहाँ से नीचे आ रहे हैं तो रात के टाइम अगर हो गया है तो मसूरी साइड से अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको अगर शॉर्टकट्स के बारे में नहीं पता तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि शाम के टाइम मसूरी साइड से अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी रास्ते में। और देहरादून सिटी के अंदर भी काफ़ी भीड़ हो जाती है शाम के टाइम। तो अगर आप सुबह या फिर दोपहर का ट्रैवल है तो आप मसूरी साइड से भी ट्रैवल कर सकते हो। इसे देखो कहाँ बैठा हुआ नीचे। हाँ भाई, वहीं मजा आ रहा नीचे है, वहाँ नीचे। और ये सामने है चोटी पे सुरकंडा माता का मंदिर। और फाइनली हम पहुंच गए अभी माता के मंदिर। और ये जहाँ पे ये जगह है ये है कद्दू खाल आपका। तो आप कद्दू खाल में यहाँ पे पार्किंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कोई आप हैवी ड्राइवर है और अच्छी तरीके से पार्किंग कर सकता है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जाना पड़ेगा इसका बैग। हाँ। कंबल भी ले चल। वो हाँ कंबल भी। ट्रॉली ये नहीं नीचे से होगी सर्विस इनकी ट्रॉली। माल भी रख लो। मैं बैग करना ना वो ले जाऊँ। तो गाड़ी जहाँ भी लगाओगे आप अपनी कार, तो आपको काफ़ी दबा के यहाँ पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल यहाँ पे कार सड़क पे खड़ी कर दी तो यहाँ पे चालान भी कट रहे हैं। ये हमने यहाँ से ऊपर माता के लिए सामान ले लिया है, और ये आपको अराउंड एक बैग, सिंगल बैग यहाँ पे 100 रुपये का मिल जाएगा। हाँ सासू जी, ये वो वहाँ से भी उतरने की तैयारी में है पूरी। ये ले। अच्छा, ये जी लाइव स्केचिंग मेरा फेवरेट पार्ट यही है अभी तक का। अभी जो मेरा स्केचिंग का थोड़ा जोश और जुनून था वो दोबारा से उठ रहा है अभी। समझ रहे हो आप? लेकिन कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे फिर से। यहाँ से ट्रॉली का स्पॉट है ऊपर। तो हम यहाँ पे टोटल 15 लोग थे, तो हमने सोचा कि जितने भी हम जवान हैं, जितने भी, वो सब हम ट्रैक करके जाएंगे, और बाकी हमारे साथ 7 जो थे वो एल्डर सिटीजन्स थे, तो इनको हमने ट्रॉली से भेजना हमने सोचा। और ये ट्रॉली का यहाँ पे जो प्राइस है, ट्रॉली आपको पर हेड 205 रुपये की अभी करंट मिल रही, और उसमें आपका आना और जाना दोनों होगा। और द पॉइंट इज़ कि आपको ट्रॉली जो है नीचे से ही बुक कर सकते हो, आप ऊपर से नहीं कर सकते। मतलब 1 वे ट्रॉली आप नहीं कर सकते बुक, टिकट आपको 2 वे का ही लेना पड़ेगा। और मैंने यहाँ के रहने वालों से जब इन्फॉर्मेशन कुछ मांगी तो पता चला कि ये जो रोप वे है, आई मीन ये जो ट्रॉली है, इसकी लेंथ 500 मीटर के आसपास है, और इसे बनाने में अराउंड 5 करोड़ रुपए लगे थे। और जो इस ट्रॉली को ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने बताया कि इस ट्रॉली की जो स्ट्रेंथ है या फिर कैपेसिटी जो हम कह सकते हैं वो 500 लोगों को ले जाने की है पर घंटे। तो अपनी स्पीड के हिसाब से 500 लोगों को पर घंटे ले जाता है। Few moments later. और वेट करते करते मैं, दीदी और जीजा जी भी अपना ट्रॉली में बैठ गए। इसके अलावा अगर आपको ट्रैक करके आना है तो ट्रैक करने का डिस्टेंस है एग्जैक्टली 2.75, या फिर आप कह सकते हैं 2.5 किलोमीटर अराउंड।
एंड दिस वॉज द सीन फ्रॉम ट्रोली और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो जैसे ही हम सुरकंडा माता मंदिर के मेन गेट पे पहुँचे, मंदिर के मेन गेट पे पहुँचे, तो मंदिर में जाते के साथ ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी और बैकग्राउंड में ढोल दमो बज रहे थे और काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोग अंदर देवता भी आया हुआ था। तो ऊपर जाके हम देखते हैं क्या एग्जैक्टली वहाँ पे सीन है। और जैसा कि हम सोच रहे थे, जैसा कि हमें लग रहा था नीचे से कि काफ़ी धूप है, तो सेम इतनी हाइट पे आगे धूप काफ़ी थी, तो इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं लगी, लेकिन जो ज़मीन वगैरह या फिर ये चीज़ें तो ठंडी थी। ये देखो जो नीचे वहाँ पे है सड़क आपकी, सबसे देखो वहाँ से है सड़क नीचे, बिल्कुल वहाँ नीचे वहीं से आ रहे बैंग कर। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिप दे देता हूँ। जितने बाकी लोग ट्रैक करके ऊपर आ रहे हैं, इतना एक छोटा सा हम ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पे कि क्या एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे क्या है। तो ये जो मेरे राइट साइड में है, ये है मेन माता का मंदिर, जहाँ पे माता की मूर्ति भी लगी हुई है। और ये जो यहाँ पे खुला एरिया है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि कई लोग अपने घर से खाना लेके आए थे, तो लाइक यहाँ पे अलाउड है। आप जैसे ये वाला प्लेन एरिया है, यहाँ पे इधर फ्लोर पे आप बैठ सकते हैं, अपना बेडशीट बिछा के आप अपना बैठिए, कोई गंदगी ना करे और अपना खाना पीना आप कर सकते हो। ये देखो भाई साहब, हिमालय पर्वत। यहाँ की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ से चारों धाम, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पर्वत भी दिखाई देते हैं। और ऊपर से अगर आप देखोगे, आपको पता है एरिया का, तो यहाँ से देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, चंद्रबदनी, प्रतापनगर और चक्राता जैसी जगह भी यहाँ से दिखती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सी जगह है। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे लड़कियाँ जो है ड्रेस पहन के घूम रही है। तो ये भी आप यहाँ पे अगर आप फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है और ड्रेस वगैरह पहाड़ी ड्रेस पहननी है ये वाली, तो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए पहन सकते हैं। अपनी आईडी प्रूफ यहाँ पे सबमिट करने के बाद। तो सामने ये है भैरव बाबा का मंदिर। तो अभी यहाँ पे भीड़ है, तो हम बाद में चलेंगे यहाँ पे। और इसके ही बराबर में आप देखोगे तो इसके ही बराबर में है हनुमान जी का मंदिर। ये शिव जी का मंदिर हो गया यहाँ पे। और ये यहाँ पे ड्रेस रखी हुई है सारी, यहाँ से आप आइए, अपना पहनिए और अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचा के वापस ड्रेस सबमिट कर दीजिए। और उसी के बराबर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा हवन कुंड रखा हुआ है, जिसमें कि हवन हो चुका है फ़िलहाल। Few moments later. तो ये तो खूबसूरती है उत्तराखंड की कि यहाँ पे साक्षात देवता अपने लोगों के शरीर में, इंसानों के शरीर में आते हैं और अपना आशीर्वाद सब लोगों को देते हैं। तो ढोल दमो यहाँ पे बज रहा है और देवता अपना डांस कर रहे हैं। ये रहा। हाँ जी, यहाँ पे आप बैठ के अपना खाना खा सकते हैं, नज़ारों के मज़े ले सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना अपना जो खाना लाए हैं वो अपना खाना खा रहे हैं। जैसे कि हम भी अपने साथ लेके आए थे, तो हम भी अपना खाना खा रहे हैं। और चाय पानी जो आपको चाहिए वो आप बनवा भी सकते हो, दुकान अवेलेबल होगी यहाँ पे और रीज़नेबल प्राइस में आपको सब कुछ चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इसी बीच हमारे साथ एक
काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। और वो बेसिकली क्या था कि वो हम लोगों ने 7 टिकट लेने थे, लेकिन हमने गलती से 8-10 टिकट ले लिए थे। दीदी, जिया जी और मैं, हमने भी ट्रॉली से ट्रैवल करना सोचा और हमने सोचा कि नीचे आते हुए अपना ट्रैक करेंगे। हुआ क्या कि ऊपर से दर्शन करते टाइम जब हम नीचे आ रहे थे, इतने में ऊपर से 3 लड़कियाँ थी, वो आए और उन्होंने बोला कि हमको टिकट ऊपर से मिल जाएगी क्या। तो लाइक मैंने बोला कि नहीं, टिकट तो नीचे से ही मिलेगी। लेकिन मेरे दिमाग में आ गया कि हमारे पास 3 टिकट एक्स्ट्रा है, तो हमने वो 3 जो हमारे पास टिकट थी एक्स्ट्रा जो कि वेस्ट होने वाली थी, वो उनको हमने प्रोवाइड कर दिया। और देवर लाइक नीचे आते टाइम बोल रहे थे कि हे माता रानी, अपना कोई इस तरीके से कुछ हो जाए कि टिकट हमें ऊपर से भी मिल जाए, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे वो और काफ़ी उनके पास, मैं देख पा रहा था कि सामान बहुत ज़्यादा उनके पास लोडेड था। बाय डिफ़ॉल्ट वो सीधा मेरे पास आए, अपना टिकट उनके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ सीखा कि यार कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में हो रही होती है, तो हो सकता है हमारे थ्रू वो किसी और के लिए भी हो रही हो, या फिर हमें कुछ चीज़ें होती है जो बाद में समझ आती है इट वॉज ऑल वेरी मच प्लान्ड। हमारे थ्रू नहीं, एक एनर्जी, एक पावर के थ्रू वो पहले से चीज़ें, कई चीज़ें प्लान्ड रहती है जो कि हम टाइम आने पर समझते हैं। तो इसलिए कभी भी आपकी सिचुएशन, कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जो आपको नहीं समझ आ रही है और आप कह रहे हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर इस तरीके की कुछ चीज़ें, तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि कुछ हो रहा है तो कुछ रीज़न की वजह से वो कुछ हो रहा होगा। तो लेट इट बी, गो विद द फ्लो, और अल्टीमेटली आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कि आपके साथ ये क्यों हो रहा था। और काफ़ी सारी दुकान है जहाँ से आप कुछ एसेसरी, कुछ सामान आपको अपने घर ले जाना, अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ किसी के लिए ले जाना है, तो आप सामान भी खरीद सकते हो। मैंने तो ये 3 चीज़ खरीदी, तो इनमें से एक मेरा है, 2 दोस्तों के लिए मैंने खरीदी थी, और इसके अलावा मैंने 3 सीनरी खरीदी, छोटे छोटे मंदिर की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगी होगी। और मेरा भी खुद का पहला एक्सपीरियंस था एक सिद्धपीठ में जाने का, माता के सिद्धपीठ में जाने का। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये यहाँ पे जब माता के पार्थिव शरीर के जब 51 टुकड़े हुए थे, और इवन तंत्र चूड़ामणि के अंदर 52 सिद्धपीठों की बात करी गई है, लेकिन वैसे 51 सिद्धपीठ ही कहते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला सिद्धपीठ तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें से एक सिद्धपीठ है जहाँ पे माता का सिर गिरा था, तो वहाँ पे ही सिर कुंडा हो गया था इसका नाम। और टाइम के साथ जैसे जैसे आगे बढ़े तो इसका नाम सुरकंडा हो गया। तो सुरकंडा माता मंदिर के दर्शन काफ़ी अच्छे लगे मेरे को ये दर्शन। और मैं आई होप कि आपको भी काफ़ी जल्दी, अगर आपने कभी नहीं करे दर्शन, तो आपको भी जल्दी ही ये मौका मिले। तो अगर आपको कभी मौका लगे तो आप ये वीडियो डायरेक्ट देख सकते हो, आपको एक ट्रैवल पाथ मिल जाएगा, किस तरीके से आपको ट्रैवल करना है, अगर आप इस जगह से आ रहे हो, इस जगह से आ रहे हो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप या तो R&D कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे पहुँचना है। नहीं है तो इफ़ यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी, तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जगह बता दूँगा कैसे कैसे आपको ट्रैवल करना है और क्या सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आई, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पे। और अभी पहला ही सिद्धपीठ मैंने कवर करा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी ही कोई दूसरा सिद्धपीठ में भी जाऊँ। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और जल्दी ही एक अच्छी सी जगह में मिलेंगे आपको। और इवन मेरा एक राजस्थान जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, वो वाली सीरीज़ भी मेरी पेंडिंग है अभी, तो मेरे को वो भी स्टार्ट करनी है, वो कंटिन्यू करनी है। बिकॉज सम ऑफ देम आर आस्किंग कि ये वाली कंटिन्यू क्यों नहीं हो रही है, वाली आगे क्यों नहीं करी स्टार्ट। तो जल्दी ही वाली सीरीज़ भी मैं कंटिन्यू करूँगा, उसकी एडिटिंग स्टार्ट कर दूँगा। और दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा, जिससे मेरे को पता लग जाए कि एग्जैक्टली आपको कैसे पसंद आई है, किसको पसंद आई है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, नहीं पता कि कैसे करते हैं सब्सक्राइब, तो जैसे रेड बटन नीचे वीडियो पर क्लिक हो रहा है, आप इसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय।